नमस्कार, बीवीएम न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं ममता बघेल। चलिए बात करेंगे खबरों की। कोरोना संक्रमण के खतरे के बाद देश में लगे लॉकडाउन के चलते रेल, सड़क व हवाई मार्ग तक बंद हो गए थे, लेकिन अब फिर से जीवन पटरी पर दौड़ने लगा है। महाशिवरात्रि के पावन पर्व के शुभ अवसर पर पिछले 1 वर्ष से बंद पड़ी जम्मू कटरा बस सेवा को आज से बहाल करते हुए शुरू कर दिया गया है। आपको बता दें कि फिलहाल जम्मू कश्मीर प्रशासन की तरफ से अंतर्राज्यीय बसों का प्रवेश की अनुमति नहीं दी गई है, जिससे इसका संचालन लखनपुर बॉर्डर तक ही किया जाएगा। बस प्रतिदिन रेवाड़ी बस स्टैंड से दोपहर 3:40 पर रवाना होकर अगले दिन दोपहर के समय लखनपुर पहुंचेगी। जम्मू कटरा के लिए लॉकडाउन से पहले हमारे यहां से नियमित बस सेवा थी। फिलहाल सभी इंटर स्टेट रूटों पर बस का संचालन प्रारंभ कर दिया गया है, लेकिन अभी जम्मू कश्मीर प्रशासन की तरफ से अपने यहां इंटर स्टेट बसों को संचालन की अनुमति नहीं दी गई है। उन्होंने बताया कि अब गर्मियां भी प्रारंभ हो चुकी हैं और शहर से जम्मू कटरा जाने वाले यात्रियों की संख्या भी बढ़ने लगी है। इसलिए यात्रियों की सुविधा को देखते हुए 11 मार्च से बस का संचालन लखनपुर बॉर्डर तक किया गया है। बाद आज पहली बार जा रही है। कहाँ से कहाँ जाएगी? ये यहाँ से जम्मू, वैसे है पठानकोट तक, आगे रास्ता बंद बता रहे हैं। कहाँ से होकर जाती है? ये यहाँ से दिल्ली से अम्बाड़ा, लुधियाना, पठानकोट, जलंधर। तो कितने यात्रियों को फायदा होगा? जम्मू कटरा यानी कि फिलहाल तो लखनपुर तक जाएगी। यात्रियों को बहुत ज़्यादा फायदा होगा। यात्रियों को बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही थी जम्मू के माँ के वैष्णो देवी जाने के लिए, और जो फौजी भाई और पठानकोट वगैरह जम्मू जाने के लिए, और उनको यात्रियों को बहुत सुविधा हो गई यहाँ जाने के लिए। और कोरोना में सभी यात्री और सभी अपने पूरा नियमों का पालन कर रहे हैं। अगली खबर का बड़गल के अरावली गोल्फ क्लब में आयोजित प्रेस वार्ता को संबोधित करने आप पार्टी के सांसद सुशील गुप्ता पहुंचे, जहां लगभग आधा दर्जन लोगों ने आम आदमी पार्टी को विधिवत ज्वाइन किया। वहीं इस पार्टी में कांग्रेस को छोड़कर आए नेता वेद प्रकाश यादव ने आप पार्टी को ज्वाइन किया और कहा कि कांग्रेस ने कोई संगठन नहीं है, इसलिए उन्होंने कांग्रेस को छोड़ा है। इस मौके पर उनके साथ जिला अध्यक्ष धर्मवीर भड़ाना और आप कार्यकर्ता मौजूद रहे। पत्रकारों से बातचीत करते हुए आप पार्टी सांसद सुशील गुप्ता ने बताया, सीएम अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में विश्वास रखते हुए कई लोगों ने आप पार्टी ज्वाइन की है, जिन्हें बधाई देते हुए और इनके आने से पार्टी को मजबूती मिलेगी। सांसद सुशील गुप्ता ने कहा कि केंद्र सरकार अपने अहंकार के कारण किसानों से बात नहीं कर रही, जिसके चलते आज बॉर्डर पर लाखों किसान बैठे हैं। वहीं 300 से ज्यादा किसान शहादत दे चुके हैं। उन्होंने कहा कि हरियाणा में अविश्वास में स्पष्ट हो गया है और भाजपा जेजेपी का चेहरा सबके सामने आ गया है। आदमी पार्टी का दिल्ली मॉडल पूरे देश के अंदर पसंद किया जा रहा है। आज फरीदाबाद के अंदर भी अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व के अंदर बहुत से साथियों ने आम आदमी पार्टी को ज्वाइन किया। मैं उनको साधुवाद भी देता हूं। हरियाणा सरकार और केंद्र सरकार अहंकार के अंदर किसानों से बात नहीं कर रही। आज किसान बॉर्डर के ऊपर लाखों किसान बैठे हुए, 300 से ऊपर किसानों की शहादत हो चुकी है। हरियाणा के कृषि मंत्री कहते हैं ये स्वेच्छा से मर रहे हैं। कल अविश्वास प्रस्ताव के अंदर ये स्पष्ट हो गया कि किसान विरोधी चेहरा है। किस तरह से आगे कार्य करेंगे? जो भी पार्टी जिम्मेवारी देगी उसको जिम्मेवारी को निभाना है। पहले किस पार्टी में थे? मैं अभी कांग्रेस छोड़ी है। मैंने वो छोड़ी, क्या रीजन रहा कांग्रेस? कांग्रेस में संगठन नहीं है, आपको पता, ना नीयत है, ना नीति है, ना वहाँ कोई नेता है। आपस में लड़ाई झगड़े हैं। इस वजह पार्टी से क्या उम्मीदें कर रहे हैं? क्या नहीं, जो भी उम्मीद, कुछ नहीं। उम्मीद तो ये होती है राजनीति में, उम्मीद पे आदमी कायम होता है। रोल मॉडल मानते हैं। हाँ, निर्धारित कार्यक्रम अनुसार बुधवार को भारतीय जनता पार्टी विधानसभा क्षेत्र भादरा की ओर से बीडीएस पेट्रोल पंप के पास राज्य सरकार की जन विरोधी व किसान विरोधी नीतियों के खिलाफ आम सभा एवं विशाल प्रदर्शन किया गया। आम सभा में बोलते हुए मुख्य प्रवक्ता पूर्व विधायक संजीव बेनीवाल ने कहा कि राजस्थान की कांग्रेस सरकार ने प्रदेश की स्थिति को बदहाल कर दिया है। किसान, मजदूर, युवा, व्यापारी सब त्रस्त हैं। बेनीवाल ने कहा कि भादरा में आपातकाल से भी बदतर हालात कर दिए गए हैं। स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने अपनी सारी मर्यादा भंग करते हुए जिस प्रकार क्षेत्र का सत्यानाश किया है वह दुर्भाग्यपूर्ण है। इस क्षेत्र का किसान सिंचाई के लिए तराई कर रहा है और इसके साथ साथ बिजली के बढ़े हुए दाम, क्योंकि लगातार कांग्रेस की सरकार जब से बड़ी है बिजली के दाम लगातार उन्होंने बढ़ाए हैं। निश्चित तौर से राजस्थान प्रदेश के उपभोक्ताओं पर एक बड़ा बोझ बिजली के बिलों का इस सरकार ने लादने का काम किया है। तो इसलिए
और कानून व्यवस्था की भी जहाँ तक बात है, निश्चित रूप से इस प्रदेश की कानून व्यवस्था भी लगातार बिगड़ती जा रही है। इस हमारे भादरा क्षेत्र की कानून व्यवस्था भी लगातार बिगड़ती जा रही है। तो इस सारी बातों से ये साबित होता है कि कांग्रेस ने राजस्थान प्रदेश के किसानों के साथ झूठे वादे करके कर्जा माफी। चलिए रुक करेंगे पलवल क्षेत्र का। पलवल के किठवाड़ी रोड स्थित एक निजी स्कूल में आइसक्रीम की डिलीवरी देने गए व्यक्ति का शव चिरवटा गांव के जंगल में बने एक कोठरे में फांसी के फंदे पर लटका हुआ मिला। सूचना मिलते ही कैंप थाना पुलिस व मृतक के परिजन मौके पर पहुंच गए और शव को फंदे से उतारकर पोस्टमार्टम के लिए सिविल अस्पताल भिजवाया। पुलिस ने आइसक्रीम कंपनी के मालिक की शिकायत पर कार्यवाही कर जांच शुरू कर दी है। कैंप थाना प्रभारी यादराम ने बताया कि नेशनल हाईवे 19 पलवल निवासी संदीप गोयल ने 9 मार्च को शिकायत दी थी कि उसकी आइसक्रीम कंपनी में गाँव कुसलीपुर निवासी 49 वर्षीय लक्ष्मीचंद पिछले 15-16 वर्षों से नौकरी करता था। पीड़ित का कहना था कि 9 मार्च को लक्ष्मीचंद बाइक से किठवाड़ी रोड स्थित एक निजी स्कूल में आइसक्रीम की डिलीवरी देने के लिए गया था, लेकिन लक्ष्मीचंद जब देर शाम तक वापस नहीं आया तो उन्होंने तलाश शुरू कर दी, लेकिन कहीं कोई सुराग नहीं मिला। पीड़ित की शिकायत पर पुलिस को गुमशुदगी का मामला दर्ज कर तलाश शुरू कर दी थी। पीड़ित व उसके परिजन जब 9 मार्च को देर रात लक्ष्मीचंद को तलाश करते हुए चिरबटा गांव के जंगल में पहुंचे तो वहां बने ट्यूबवेल के बाहर बाइक खड़ी हुई मिली। इसी दौरान मौके पर पुलिस भी पहुंच गई। लड़का जीजा जी थे तो वहां पे जाके देखा तो मोटरसाइकिल मिली अलग और एक कोठरी सी थी, उसमें फांसी लगी हुई थी उसको। तो ये कितनी उम्र उनकी? उनकी उम्र 34 वर्ष। पुलिस को शिकायत दे दी है जी। क्या लग रहा है कि क्या कारण हो सकता है? कहीं रंजिश थी? नहीं, रंजिश तो नहीं थी सर, पर मतलब लग रहा है को इतना अच्छा इंसान था वो कि ऐसा कुछ कर ही नहीं सकता था। तो विवाह कितने साल पहले हुआ? विवाह करीबन 13-14 साल हो गए। कितने बच्चे? 2006 में हुआ था शायद। गुर्जर जाति से संबंध रखता है। ये संदीप गोयल जी की आइस फैक्ट्री का काम है इधर यही सिटी एरिया में। तो वहाँ ये नौकरी कर रहा था 15-20 साल के लगभग। कल इसकी जैसे मेरे पास इतला मिली कि 1 से 12 बजे से रेक के बीच इसने किठवाड़ी पुल चौकी के नीचे स्कूल है उसमें आइसक्रीम जो थी ना अनलोड भेजने के बाद फैक्ट्री से अपने और स्कूल की जो कैंटीन होती है उसमें फैक्ट्री आइसक्रीम भेज दी। उसके बाद इसका फ़ोन स्विच हो जाता है तो इतला मेरे पास पहुंचती है। मैंने जैसे इतला पहुंची 7 बजे मैंने मुकदमा नंबर 152 अंकित कर दिया था और रात को इसकी जैसे डेड बॉडी मिली मैं खुद मौके पर पहुंच गया था। इंचार्ज साहब जो चौकी इंचार्ज है किठवाड़ी के और मेरे DSP हल्का अफसर है श्री अनिल कुमार जी वो मौके पहुँचे। प्रथम दृष्टा से ये प्रतीत हो रहा है, स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि हैंगिंग का मामला है, जिसने सॉफ़ी खुद अपने गले में लटका के और एक ट्यूबवेल है जो चिरावटा गांव के बाकी रहना और मंडल होडल में नेशनल हाईवे 19 पर बावड़ी मोड़ के निकट बाइक सवार 2 बदमाशों ने पेट्रोल पंप के मैनेजर से 2,38,000 रुपए लूट कर फरार हो गए। पुलिस ने पेट्रोल पंप के मैनेजर की शिकायत पर आरोपियों के खिलाफ लूट का मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। आए दिन बढ़ रही बेरोजगारी की वजह से पलवल जिले में चोरी लूटपाट की वारदातें दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। ऐसा ही मामला पलवल जिले में फिर सामने आया है, जहां पर बदमाश होडल के नेशनल हाईवे 19 पर बावड़ी मोड़ के निकट पेट्रोल पंप पर तैनात राकेश नामक मैनेजर से बाइक सवार बदमाशों ने 2,38,000 रुपए लूट कर वो फरार हो गए। मैनेजर पेट्रोल पंप से होडल बैंक में नकदी जमा करने जा रहा था। होडल थाना प्रभारी सुरेंद्र राठी ने बताया कि गांव सोनहट निवासी राकेश ने पुलिस को शिकायत में बताया कि वह गांव सराय के समीप बिचंदा नामक पेट्रोल पंप पर मैनेजर के पद पर काम करता है। वह पेट्रोल पंप से कैश जमा कराने के लिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ब्रांच होडल में जा रहा था। उसके पास बैग में 1,94,000 रुपए नगद और 38,800 रुपए का एक चेक था। जब वह बावड़ी मोड़ के नजदीक पहुंचा तो वहां मोटरसाइकिल सवार 2 युवकों ने पीछे से लात मारी, जिससे वह अनियंत्रित होकर गिर पड़ा। घटना के बाद वह बचाव के लिए पेट्रोल पंप की तरफ भागा, लेकिन बदमाशों ने उसका बैग छीन लिया और पलवल की तरफ भाग गए। मामला सर, क्या कार्रवाई की जा रही है? ये परसों की बात है, बीचंदा पेट्रोल पंप है सराय के पास में, मुटगट्टी थाने में आता है। तो वहाँ से एक बैग में पैसे लेकर के पेट्रोल पंप का मालिक मैनेजर पैसे लेके होटल जमा कराने के लिए चला था। तो
रास्ते में जो अपनी नहर है बनचारी के पास, उससे थोड़ा आगे चल के और 2 लड़के थे पीछे से बाइक पर आए और उसकी मोटरसाइकिल को लात मारी और रोक करके उससे 1,94,000 कुछ रुपए थे और 32,800 का चेक जो बैग में डले हुए थे, उस बैग को ही छीन के भाग गए। बेटियों की सुरक्षा को लेकर ऐसे कैसे पढ़ेंगी बेटियां और कैसे बढ़ेंगी बेटियां जब शिक्षा ग्रहण करने जाते और आते समय मनचलों से 2-4 होना पड़ेगा। जी हां, हम बात कर रहे हैं कोसली स्थित एक निजी कॉलेज की, जहां प्रथम वर्ष की छात्रा अपने घर से कॉलेज जाते और आते समय कुछ मनचलों का शिकार हो रही थी। लेकिन जैसे ही छात्रा ने उन मनचलों का विरोध किया तो मनचलों ने छात्रा को जान से मारने की धमकी दे डाली। जब छात्रा ने अपने फोन द्वारा इसकी सूचना संबंधित थाने को देनी चाहिए तो मनचलों ने उसके साथ हाथापाई करते हुए उसका मोबाइल फोन छीनकर वहां से 9-2-11 हो। कोसली के गांव निवासी प्रथम वर्ष की छात्रा एक निजी कॉलेज में पढ़ती है, जिसका कुछ दिनों से कुछ मनचले पीछा कर उसके साथ छेड़छाड़ कर रहे थे। बीते दिन भी मनचलों ने छात्रा को कॉलेज से घर आते समय अपनी छेड़छाड़ का शिकार बनाया। जब छात्रा बस में चढ़कर अपने घर जा रही थी तो उसी बस में दोनों मनचली भी सवार हो गए और जब छात्रा ने इसकी सूचना संबंधित थाने को देनी चाहिए तो मनचलों ने छात्रा के साथ अभद्रता करते हुए उसका मोबाइल फोन छीनकर शिकायत करने पर जान से मारने की धमकी दे डाली और दोनों मनचले वहां से रफू चक्कर हो गए। ये लड़की कॉलेज में पढ़ती है और 2 लड़के थे, राकेश और देवेंद्र, जो जखाड़ा गांव के रहने वाले हैं। इन्होंने लड़की का पीछा किया और छेड़खानी की। मुकदमा दर्ज कर दिया है, आरोपियों की तलाश जारी है। किन किन धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया? धारा 354D, 506, 34 IPC के तहत दर्ज किया। कॉलेज में पढ़ के अपने गाँव जा रहे। देवी मंदिर में जहां लोग महाशिवरात्रि के पर्व पर जल चढ़ाने के लिए जा रहे थे, वहीं मंदिर में एक व्यक्ति ने 5 साल की मासूम बच्ची के साथ छेड़छाड़ की। सारी घटना वहां पर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। वहीं आपको बता दें कि ये व्यक्ति मंदिर के अंदर घूम रहा था। मासूम बच्ची एक बेंच पर बैठी हुई थी, जहां पर ये व्यक्ति आया और उसके पास बैठ गया, जिसके बाद इस व्यक्ति ने बच्ची को अपनी गोद में उठा लिया और उसके साथ गलत हरकत करने लगा। बच्ची के शोर मचाने पर आसपास के लोग एकत्रित हो गए और व्यक्ति की जमकर पिटाई की। सूचना मिलते ही पुलिस ने आरोपी को कब्जे में ले लिया। वहीं पुलिस का कहना है कि आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज करके उचित कार्यवाही की जाएगी। संज्ञान में यही आया है कि फतेहपुरी चौक पे हनुमान मंदिर है, तो वहाँ पे जो है एक छोटी बच्ची के साथ जो गलत हरकत की गई है, तो व्यक्ति जो है वो अनजान, हमें तो अनजान ही लग रहा था, लेकिन कहने को आ रहा है कि यहीं एरिया का ही कहीं का है। इसके माँ बाप ने भी इसको छोड़ रखा है कि नशे नुशे में ही रहता है ये। तो इसके माँ बाप जो है एक टीचर हैं कहीं पे गुड़गांव में, तो उन्होंने इसको छोड़ा हुआ है, उनका कोई उससे लेना देना नहीं है। तो ये यहाँ पे कहीं बरसत रोड पे कहीं ढाबे पे काम करता है। तो अब गलत हरकत हुई है तो हम छोड़ने वाले तो नहीं है कि आगे भी अब और बच्चियों के बारे में भी अगर हम सोचें कि एक 4-5 साल की बच्ची के साथ अगर ये हरकत हो सकती। मंदिर में किसी बच्ची के साथ छेड़छाड़ की थी लड़के ने, तो सूचना मिली थी। सूचना पर हमने उसके संबंध में उसको तलाश की करके उसके कंप्लेंट आई है मेरे पास, उस पर कार्रवाई कर रहे हैं। कितने साल की बच्ची है जी, कहाँ की रहने वाली है? 6-7 साल बता रहे हैं, अभी उसको देख रहे हैं। 6-7 साल की। आरोपी पकड़ा गया? हाँ, आरोपी ले आ रहे हैं। क्या बताया गया परिवार के लोगों ने? वो तो छेड़छाड़ कर दी, बच्चे को बैठा था, वो कुर्सी बैठे थी तो उसे बदतमीजी करी सुनी। ये रहने वाला कहाँ का जी जिसने छेड़छाड़ करी है? ये विकास नगर का बता रहे हैं। कितनी उम्र है जी इसकी? है 35-36 साल का है। BVM न्यूज में फिलहाल के लिए इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए BVM न्यूज। नमस्कार।